रात के 12 बजे थे। नेहा अपने लैपटॉप पर असाइनमेंट पूरी कर रही थी जब उसने पहली बार वो आवाज सुनी, वो ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे एक लय में जैसे कोई झूल रहा हो। क्रड़े क्रड़े क्रड़े। बस पुराना पंखा है, उसने खुद को समझाया और हेडफोन्स लगा लिए। लेकिन अगली रात वो आवाज फिर आई और उसके साथ आई एक और चीज। उसके दरवाजे के नीचे से एक पीला कागज खिसका, उस पर लिखा था टूटी हुई हिंदी में, कमरा 13 मत खोलना। नेहा के हॉस्टल में कमरा नंबर 13 था ही नहीं, दूसरी मंजिल पर 12 के बाद सीधे 14 था। वार्डन से पूछा तो वो पल भर के लिए रुकी, फिर बोली, कोई 13 नहीं है बेटा, तुम थकी हुई हो। लेकिन नेहा ने नोटिस किया वार्डन की आंखें उसके पीछे कहीं देख रही थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। तीसरी रात नेहा की रूममेट प्रेम ने कहा, चल ऊपर देखते हैं। दोनों टॉर्च लेकर दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में गईं। 12 फिर 14, लेकिन 12 और 14 के बीच की दीवार कुछ ज्यादा मोटी लग रही थी। प्रिय ने दस्तक दी। अंदर से किसी ने दस्तक वापस दी। दोनों वहां से भाग गईं। अगली सुबह नेहा लाइब्रेरी में पुरानी रिकॉर्ड्स ढूंढने गई। 1987 की एक येलोड रजिस्टर में उसे मिला रूम 13 परमानेंटली सील्ड, इंसिडेंट अक्टूबर 31, 1986। उसके नीचे एक नाम था मीरा शर्मा 19 ईयर्स और उसके बगल में लाल स्याही से लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी जब उसके फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। बिना किसी नोटिफिकेशन के स्क्रीन पर एक मैसेज था किसी अननोन नंबर से, तुमने मेरा नाम ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। नेहा ने फोन पटक दिया। कमरे में अंधेरा था लेकिन दरवाजे की दरार से आती रोशनी में उसे दिखा 2 पैर खड़े थे, हिल नहीं रहे थे। वो चीखने वाली थी तभी प्रिय ने दरवाजा खोला। नेहा सो नहीं रही क्या? कॉरिडोर खाली था। 1 हफ्ते बाद नेहा का ट्रांसफर हो गया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि ट्रांसफर फॉर्म में उसका नाम पहले से भरा हुआ था किसी और की लिखावट में, और उस लिखावट के नीचे बहुत हल्के से लिखा था, अगली बार मत आना नेहा।